नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं और जैक बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लोग के लिए एक बेड न्यूज़ आया है। और अगर आप क्लास 8 9 11 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप लोग के लिए भी कुछ अपडेट इसमें दिया गया है। आज सुबह सुबह ही हिंदुस्तान अखबार में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है कि आप लोग का जो OMR सीट पर आने की ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होने वाला था वो अब नहीं होगा। बहुत ही दुखी खबर है और दुखित करने वाला खबर है। पता नहीं साला जैक क्या क्या करेगा। अब देखिए इस न्यूज़ को हम लाइन बाय लाइन आप लोग को एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप लोग का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव अब नहीं होने का चांसेस है और चलिए देखते हैं OMR सीट पर होगा कि नहीं होगा। उत्तर पुस्तिका पर ही होगा, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर में आप लोग का एग्जाम होगा, ये तो क्लियर है। अब देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव, ऑब्जेक्टिव कम, सब्जेक्टिव प्रश्नों में बढ़ोतरी। ठीक है, OMR सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, यानी कि अब OMR सीट नहीं दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका पर ही परीक्षा होगी। चलो रांची तरफ से ये अपडेट निकाला गया, लिखा है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट को की 2024 और 25 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब OMR सीट पर और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी, यानी सब्जेक्टिव पेपर पर ही आप लोग का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे, यानी कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा थोड़ा बहुत उसको सब्जेक्टिव पेपर में ही लिखना है। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी, यानी कि अब कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। देख लो भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है, तैयारी अच्छा से करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धाकर तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव से डरना नहीं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए जो है सब्जेक्टिव का हम महामैराथन क्लास लेके आएंगे, महातांडव वाला क्लास लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे यहाँ पढ़ते लिखा है 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे, यानी कि बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वही 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी कि आप लोग का 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उस सब के लिए, मैट्रिक इंटर वाले के लिए कि ऑब्जेक्टिव 30 रहेगा और सब्जेक्टिव 50 हो गया, 80 नंबर, 20 नंबर का प्रैक्टिकल 100 नंबर। और 2025 में जो देंगे उसके लिए 20 ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का सब्जेक्टिव, 80 नंबर, 20 नंबर का प्रैक्टिकल 100 नंबर। तो आप लोग पैटर्न समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है। 2022 और 23 तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 40-40% अंकों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 40-40 अंकों की सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। वहीं 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। पहले क्या होता था, 40 अंक का ऑब्जेक्टिव, 40 अंक का सब्जेक्टिव, 20 अंक का प्रैक्टिकल होता था 2022 और 23 में। अब इसको चेंज कर दिया। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10% अंक की कटौती और सब्जेक्टिव में 10 अंक बढ़ोतरी किया गया है, 10 अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। वही 2025 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10 अंक कटौती की जाएगी और सब्जेक्टिव में 10 अंक बढ़ोतरी की जाएगी। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न के हिसाब, अगर आप 2024 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आप लोग का है 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि 100 नंबर। और 2025 में अगर आप मैट्रिक इंटर का एग्जाम लिखने वाले हैं तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का प्रैक्टिकल 100 नंबर। अब यहाँ लिखा है हाईलाइट में, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे कम, सब्जेक्टिव प्रश्नों में बढ़ोतरी। 2024 में 50 अंक और 2025 में 60 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। 2024 में सब्जेक्टिव 50 अंक का होगा और 2025 में 60 अंक का होगा। 2024 में 30 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 2025 में ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 20 अंक का होगा। अब यहाँ डॉक्टर अनिल महतो जी ने क्या कहा, महाशय ने सब तो बदल दिया पैटर्न। अब चलिए पढ़ लेते हैं ये भी क्या बोल रहे हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा में बदलाव किया गया है, अब OMR सीट पर परीक्षा नहीं होगी। 2024 में 30 अंक के ऑब्जेक्टिव व 50 अंक के सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। 2025 में 20 अंक के ऑब्जेक्टिव और 60 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अच्छा बाबू, अब यहाँ लिखा है जैक नए पैटर्न पर जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र। अब देखो, अब मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा बाबू साहब, जैक बाबू साहब, सब तो काम बिगाड़ दिया जो आप लोग सोचे थे। देखिए अब इसमें भी पढ़ लेते हैं। जैक परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर जारी करेगा। अगले महीने से मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे, इससे विद्यार्थियों को परीक्षा पद्धति की जानकारी मिलेगी। अगले महीने यानी कि दिसंबर जनवरी में मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएगा। सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न बढ़ेंगे उसके आधार पर वे तैयार कर सकेंगे। जैक ने पूर्व में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, कहीं अब परीक्षा डेट ना बदल दे, बोल देगा जनवरी में होगा, क्योंकि पगला बोर्ड है। आगे इसमें लिखा है 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं निर्धारित है। जैक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। दोनों पालियों में OMR सीटों व उत्तर पुस्तिका के लिए निर्धारित अलग अलग समय को फिर से निर्धारित किया जाएगा। अब किया जाएगा, टाइम को घटाया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव कम है, ठीक है ना। तो आप लोग
सचेत रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी से छोटी अपडेट आप लोगों तक हम पहुँचाने का कोशिश करेंगे। और तैयारी जो है धाकड़ करना है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी फ्री में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो मिलेंगे आपके साथ हम अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले कमेंट जरूर करें कि ये अपडेट आप लोग के लिए कैसा लगा। क्या सच में आप लोग खुश हैं इसको जानकर? हमको तो ये यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग खुश होंगे, आप लोग तो पूरा गुस्सा में होंगे, जैक पर पूरा गुस्सा दिखा रहे होंगे। वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।